इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि चुनाव से पहले नेताओं के चेहरे पर साफ डर देखने को मिल रहा है। और आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले खुद पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हार का डर देखने को मिल रहा है। अब जाकर पता चल रहा है पीएम मोदी को कि इन 4 सालों में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, जिस तरीके से इन 4 सालों में कोई काम नहीं किया गया, आज उसका खामियाजा यहां दिखाई दे रहा है। आज स्थितियां देखने को मिल रही है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अधिवेशन में ये बोला कि जनता को तय करना है कि उन्हें कौन सी सरकार चाहिए, एनडीए की सरकार या विपक्षी गठबंधन वाली सरकार। ये चीजें कहना और ये कहना कि अब सब जनता को तय करना है और जनता के लिए हमने काम किया, ये सब चीजें देखिए उस समय बोली जाती है जब खुद नेताओं को इस बारे में पता होता है कि 4 साल में कोई काम नहीं किया गया है। जिस तरह से पीएम मोदी बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी के पास आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वो डिबेट करे, जिस पर वो बोले। अगर आज बीजेपी बोल रही है तो विपक्ष पर निशाना साध रही है, गठबंधन पर निशाना साध रही है। इसके अलावा और कुछ भी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इन 4 सालों में तो सरकार ने बर्बाद कर दिया। इन 4 सालों को तो खत्म कर दिया, इन 4 सालों को तो यूं ही व्यर्थ कर दिया। और मैं बहुत बड़ी खबर की आपको बता रहा हूं, नमो ऐप पर बीजेपी के सर्वे से सांसदों में मची घबराहट। नमो ऐप पर ऐसा सर्वे बीजेपी का सामने आया है जिससे साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। और अब की बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नमो ऐप पर किए जा रहे सर्वे से कई बीजेपी सांसदों की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी के नमो ऐप पर लोगों से उनके संसदीय क्षेत्र के 3 सबसे प्रमुख नेताओं की जानकारी मांगी। पीपुल पल्स नाम के एक सर्वे के जरिए बताया गया बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर रही है। पीएम मोदी कई बार सांसदों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाने के बारे में जी हाँ, जैसा कि देखने को मिल रहा है, जनता के बीच पहुंचाने के बारे में कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो देखने को मिला है कि सर्वे में यह भी चीज है कि बीजेपी के सभी 268 सांसदों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। पीएम की रुचि साफ है। पीएम ने एक वीडियो अपलोड कर लोगों से सर्वे में हिस्सा लेने के लिए किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मुझे कई मुद्दों पर आपको सीधा फीडबैक देना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बातें निकलकर सामने आई है ऐसा बताया जा रहा है, देखने को भी मिल रहा है अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं, अब की बार गठबंधन वाली पार्टियां बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। यानी कि जिस तरह से गठबंधन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर बीजेपी सांसद की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपको बता दें राजस्थान में बीजेपी चुनाव हारी बीते साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और अगर बात की जाए मिजोरम में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि किस तरह से उन चुनाव का असर आज देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, अब की बार सपा बसपा का गठबंधन यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी जो है कह सकते हैं कि चुनौती कर रहा है, चुनौती खड़ी कर रहा है। और ऐसे में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। और ऐसे में सपा बसपा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सपा बसपा का गठबंधन
बड़ा कमाल तो करेगा ही, साथ ही साथ यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। और मैं यहां बात कर रहा हूं 4 साल के कामकाज के बारे में। आज स्थिति देखिए क्या है। आज स्थिति यह है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले का जो माहौल बना हुआ है, चुनाव से पहले की जो स्थितियां बनी हुई है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के लिए अब आसान नहीं रहा। लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के लिए कह सकते हैं कि अब उतना कह सकते हैं आसान नहीं है जितना 2014 में था। आज लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं बढ़ी हैं। आज बेरोजगारों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ना शुरू किया है, युवाओं ने मोदी सरकार से नाता तोड़ना शुरू किया है। आज बीजेपी के वोटर, आपको मैं बहुत बड़ी खबर बता दूं, हमारे पास कुछ समय पहले खबर अभी देखने को मिली थी जिसमें देखने को मिला कि बीजेपी के वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जी हां, बीजेपी के वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अगर बीजेपी के वोटर बीजेपी से नाराज चलेंगे तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या हालत होने वाली है। देखिए, डिबेट जुमलेबाजी बहुत हुई, अब जनता को जवाब चाहिए। हाल ही में अगर मैं बात करता हूं, मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण देने का कदम उठाया। कदम तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है और सवाल निकल कर यह सामने आ रहा है कि जब नौकरियां ही नहीं होंगी, जब रोजगार ही नहीं होगा, तो आरक्षण लेकर क्या किया जाएगा? आरक्षण लेने का क्या फायदा जब रोजगार नहीं है, जब सरकारी नौकरियां नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इन 4 सालों में देखने को मिला है कि रोजगार के मामले में कटौती हुई है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, और वैसे आपको बता दें कि आज रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, आज व्यापारी वर्ग के लोग नाराज हैं। आज अगर हालातों के बारे में बात करें तो वो बहुत सही नहीं चल रहे हैं चुनाव से पहले। और देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि चुनाव के वक्त में भी देखने को मिल रहा है कि सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है, आरक्षण पर कदम उठाया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण पर कदम उठाया गया, लेकिन रोजगार को लेकर अभी भी सरकार कदम नहीं उठा रही है। अभी भी सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म नहीं निकाले जा रहे हैं, अभी भी जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनसे साफ पता चलता है कि किस तरह की स्थितियां हैं, कि किस तरह से सरकार अब भी नहीं चाह रही कि रोजगार दिया जाए। आपको मैं बता रहा था कि हमारे देश में इन 4 सालों में रोजगार का आंकड़ा घटा है। कई करोड़ों से जो रोजगार है वो कई लाख पर आ गया है। यानी इन 4 साल में रोजगारों की, जो बेरोजगार है उनकी हालत खराब हुई है। रोजगार खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। 2014 का एजेंडा रहा राम मंदिर, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर काम भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से जीएसटी आने के बाद व्यापारियों की कमर टूट गई, ऐसे में वो वक्त दूर नहीं है जब मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने को तैयार है। आपको बता दें कि जो सामने रिपोर्ट आ रही है, जो जमीनी स्तर की हकीकत में आपको बताऊं, वो ये बयां कर रही है कि अब की बार जनता का ये कहना है, बेरोजगारों का ये कहना है कि अगर अब चुनाव से पहले सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, सरकारी पदों के लिए फॉर्म नहीं निकाले गए और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाया गया, तो ऐसे में वो वोट नहीं देंगे। उनका कहना है रोजगार नहीं तो वोट नहीं। साधु संतों का कहना है रोजगार मंदिर नहीं तो वोट नहीं। सीधे सीधे अब यहाँ पर काम की बात आ गई है। काम करेंगे तो वोट मिलेगा, अगर काम नहीं होगा तो वोट नहीं होगा और वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पर से भरोसा उठ गया है और अगली पार्टी तो कतार में खड़ी है। जो सरकार काम करेगी जनता के लिए, चाहे सरकार जो भी हो, चाहे जो भी सरकार हो, अगर वो बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है, जो वायदा किया है उसका काम किया जा रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जनता उसकी तरफ जाएगी। मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, बीते साल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उनमें से 3 राज्यों की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की सरकार आई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पहले, उस समय विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, हमारी सरकारें आएंगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला।
3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई और तीनों राज्यों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करूं, वहां पर युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वहां की सरकारों ने बड़ा कदम उठाया। और हाल ही में राजस्थान में देखने को मिला कि कई लाख पदों पर, सरकारी पदों पर वैकेंसीज निकली है, तो मध्य प्रदेश में भी रोजगार के नए अवसर कमलनाथ ने तलाशे। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आती है कि सरकार ने वायदा किया और काम पूरा किया, और ऐसी ही सरकार की उम्मीद जनता लोकसभा चुनाव में कर रही है। और ऐसे में अगर देखने को मिलता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार मोदी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया या युवाओं के लिए कदम नहीं उठाया, तो मोदी सरकार का हारना तो तय है, क्योंकि स्थितियां अब की बार बहुत अलग है। आज मोदी लहर नहीं चल रही, आज चल रहा है कि काम कितना हुआ है उसके आधार पर वोट होगा। खैर देखते हैं लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।